आज मैं आपको ऐसे 5 फूड आइटम बताने वाली हूँ जो कि हमारे घर में आमतौर पर बनते ही रहते हैं। ये वैसे तो ठीक है अगर कभी-कभार खाए जाते हैं, लेकिन जैसे सर्दियों का मौसम आता है, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये फूड आइटम इन्फ्लेमेशन बढ़ाने का काम तो करते ही करते हैं। जैसे बॉडी में पेन आना, बॉडी में सूजन होना, इस तरह की समस्या आने लगती है। साथ में ही ये टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं और मोटापे को बढ़ाते हैं, यानी मोटापा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है। और खास करके सर्दियों के मौसम में अगर ये फूड आइटम खाए जाएं तो आपका मोटापा दुगनी तेजी से बढ़ेगा। तो अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं, और खास करके सर्दियों के मौसम में हमारा जो डाइजेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना गर्मियों के मौसम में होता है, क्योंकि धूप नहीं निकलती है, सूरज जल्दी छिप जाता है। शायद इस वजह से हमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, कम डाइजेस्ट होता है। तो हल्के भोजन और ऐसे भोजन खाने चाहिए जो जल्दी से पच सकें। तो ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनसे आपको सर्दियों के मौसम में बचना चाहिए? जितनी 1-2 महीने की जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसमें तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। ध्यान से सुनना, ऐसे फूड आइटम अगर स्वाद के तौर पे इनको खाना बहुत पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इनको अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो सर्दियों के दिनों में इतना ज्यादा मोटापा बढ़ जाएगा, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्यों सर्दियों के दिनों में इतना ज्यादा मोटापा बढ़ जाता है। आपने देखा ही होगा कि जैसे ही 2-3 महीने सर्दियों के होते, तेज सर्दियों के, तो इनमें जब ये सर्दियाँ निकल जाती है और आप गर्मियों के कपड़ों में आते हो तो आप देखते हैं कि पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये वेट घटाना आपके लिए मुश्किल बन जाता है। फिर ये वेट हमेशा ही बढ़ता रहता है। गर्मियों के दिनों में थोड़ा मेंटेन करके आप चलते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं फिर आपका 4 से 5 किलो वजन बढ़ जाता है और ऐसे करते-करते कई सालों में आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो। तो कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए? नंबर 1 पे आता है जो हर घर में खाया जाता है, जो कि सब्जियों का राजा है, वो है आलू। आलू सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन आपने देखा है जो इंडियन सब्जी हम बनाते हैं, वो हर सब्जी में आलू तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन मैंने कुछ घरों में ये देखा है कि जैसे ही सर्दियाँ आती है वहाँ पे आलू के पराठे शुरू हो जाते हैं, आलू के कई चीज़ें फ्राई करके बनाते हैं, वो सब्जी भी बना रहे हैं तो आलू की फ्राई करके बना रहे हैं, मतलब आलू डालना ही डालना है। लेकिन अगर हम उसको फ्राई कर करके मसाले में तल भून के ज़्यादा घी तेल में बनाते हैं तो ये बहुत दुगने तरीके से हमारा वेट बढ़ाता है। और आलू में हाई कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से हमारा ग्लूकोज हाई लेवल पे चला जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में हम एक्टिविटी कम करते हैं और वो सारा फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं सिंपल आलू की सब्जी ही तो है, अरे आलू मटर की सब्जी है, सर्दियों में और क्या बनाएं। लेकिन आपको नहीं पता कि ये आलू की सब्जी ही आपको इतना ज़्यादा फैट गेन करवा रही है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही है, आपके मुँह पे स्वेलिंग आने लगती है। लेकिन आप सोचते हैं अरे यार ठंड ज़्यादा है ना इसलिए आ रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो चीज़ खा रहे हैं वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स फैला रही है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत परेशानी आपको हो रही है। तो आलू को अधिकतर अवॉइड ही करें, अगर डालने हैं तो बहुत कम मात्रा में डालिए। अधिकतर जो हरी सब्जियाँ होती हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा खाने वाला आइटम है इंडियन फूड में गिना जाता है वो है कढ़ी, कढ़ी चावल। आपके मुँह में पानी आ गया है और सबको इतनी टेस्टी लगते हैं, और सर्दियों के दिनों में गरम-गरम कढ़ी हो और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया जाए और बड़े-बड़े पकोड़े हों, तो किसके मुँह में पानी नहीं आता। और कढ़ी के साथ चावल का यूज़ ना करें तो बात ही नहीं बनती। और ये हम इंडियन लोग बहुत बड़े चाव से खाते हैं, और सर्दियों के दिनों में हमें जहाँ कढ़ी मिल जाए तो वहाँ सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है ना? लेकिन मैं ये बताती हूँ कि कढ़ी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। कढ़ी कफ बढ़ाने का काम करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि हम दही को गैस के ऊपर पका-पका के उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मसालों का यूज़ करते हैं, तीखे मसाले डालते हैं। उसकी वजह से हमारा पित्त बढ़ जाता है, और साथ में क्योंकि दही से बनती है और आग के ऊपर दही को पकाया जाता है तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। जिस दिन आप कढ़ी खाते हो, चावल खाते हो, उस दिन या तो आपको पेन ज़रूर आएगा, या आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, या आपकी आँखें मोटी-मोटी हो जाती हैं, या आपको कुछ भारीपन लगता ही लगता है। कुछ लोगों को एसिडिटी बनने लगती है, ये ज़रूर फ़ील करते हैं। कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, कुछ लोगों को छींकें आने लगती हैं, क्योंकि कढ़ी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए सर्दियों के दिनों में अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा मोटापा बढ़े, और हाँ, कढ़ी से मोटापा बढ़ता है क्योंकि कढ़ी कफवर्धक होती है, कफ को बढ़ाने का काम करती है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ने लगे, यही चीज़ हमारा मोटापा बढ़ाने लगती है। तो इसलिए कढ़ी से दूर रहना है, और खासकर कढ़ी के साथ जो चावल बनते हैं ना,
उनमें भी बहुत हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तीसरे नंबर पर जो हम आमतौर पे खाते ही हैं वो है पनीर। देखो, पनीर की सब्जी सब बड़े चाव से खाते हैं, पनीर के पराठे भी खाते हैं क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें चाहिए होता है। पनीर को हम दूध से बनाते हैं। अब दूध कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, ये हमें नहीं पता होता। अब पनीर को जब हम फाड़ते हैं तो उसका पानी अलग करते हैं, यानी जो उसके विटामिन मिनरल्स होते हैं वो तो एक तरीके से हमने अलग कर दिया। अब जो ठोस की फॉर्म में हमारे पास बचा, वो डेंस मात्रा में जो कैल्शियम होता है उसकी मात्रा होती है, वो एक ठोस की फॉर्म में हो गया, जिसको पचाना हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा हैवी होता है। और जब सर्दियों के दिनों में ऐसे मौसम पे जब सूरज कम निकलता है, हमारी डाइजेशन पावर जो थोड़ी सी वीक रहती है, और जब हम पनीर को खाते हैं हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन तो होती ही होती है, साथ में ये कफ बढ़ाने का काम करता है पनीर। और पनीर को आमतौर पे हम बनाते कैसे हैं, आपका बनाने का तरीका ये होता है कि आप उसमें मलाई डाल के बनाते हैं, ये जो मिर्च मसाले ज़्यादा डालते हैं। पनीर को इसी तरीके से बनाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और खास करके जब सर्दियों के दिनों में खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेजी से आपका फैट बढ़ाता है। तो इसलिए पनीर भी कम खाइए। अगर आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो आप दालें खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं जो कि पचाने में हल्की होती है। कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है, जैसे तिल का प्रयोग कर सकते हैं, चने खा सकते हैं। तो ऐसे कैल्शियम बढ़ाने के भी बहुत और सारे नुस्खे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पनीर ही खाएं। जैसे आप प्रोटीन पाना चाहते हैं तो नट्स में, सीड्स में, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, तो इसलिए आप उनका सेवन कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर आप फैट कम बढ़ाना चाहते हैं तो अगर पनीर ही खाना है, प्रोटीन सैलेड चाट होती है तो उसमें पनीर को मिला के वो खा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा घी तेल में पनीर को ना बनाएं। अगर किसी दिन खाना भी है तो सिंपल तरीके से ही बनाएं। चौथी चीज़ है वो है साबुत उड़द, जिसको बोलते हैं काले उड़द। जब वो उड़द बनाते हैं तो ये भी बहुत फैट वर्धक होते हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। तो उड़द भी बहुत ज़्यादा वायवर्धक होते हैं, कफ बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे बॉडी में तेजी से फैट बढ़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो भी हम उड़द दाल या साबुत उड़द बनाते हैं ना, वो बड़े चाव से खाते हैं और स्पेशल चावल के साथ खाते हैं, तो ये भी बहुत तेजी से आपका फैट बढ़ाता है। तो अगर आप फैट नहीं बढ़ाना चाहते, अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं चाहते, तो उड़द का सेवन भी सर्दियों के दिनों में ना करें। जब बहुत तेज गर्मी हो, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, यानी जब सूरज की तेज धूप होती है, पचाने की क्षमता हमारी जो हाई होती है, तब आप उड़द दाल का सेवन कर सकते हैं। इससे टॉक्सिन्स कम रिलीज करेगी हमारे पेट में जाके, और हम काफी हद तक मोटापे से ग्रसित होने से बच सकते हैं। 5वें नंबर पर जो बहुत ज्यादा खाने वाला फूड आइटम है वो है खिचड़ी। खिचड़ी नहीं, जिसको नमकीन चावल भी कहते हैं, पीले चावल कहते हैं, जिसको हम आलू डालकर फ्राई करके तेल में जब चावल को बनाया जाता है, तो ये खिचड़ी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे तहारी भी कहते हैं इसको, कई नामों से जाना जाता है, और इसमें घी डालकर खाते हैं। तो अगर आप ये बहुत ज़्यादा खाते हैं सर्दियों के मौसम में, वैसे बहुत सारे लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये भी बहुत ज़्यादा फैट गेन करवाती है। इस तरीके के जो पीले चावल खाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें आपने घी डाल दिया, दूसरे जो चावल खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें लोग आलू डालते हैं। आलू में भी बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो एकदम से आपका फैट बढ़ाता है, जल्दी फैट गेन करवाता है। और खास करके सर्दियों के मौसम में जब हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत कम होता है, पसीना बॉडी से कम निकलता है, तो उस समय पे जो हमारी बॉडी जो फैट गेन करती है वो बड़ी तेजी से करती है। तो खिचड़ी, चावल इस तरह के और आलू, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और ऊपर से आप बटर या घी डाल लेते हो, इससे ओब्वियसली आपका दुगनी तेजी से फैट गेन होगा। तो अगर आपको फैट कम करना है ना, तो ये जो पीले चावल बनाते हैं ना जल्दी जल्दी में, कि भाई देर हो गई है, बस सिर्फ 15 मिनट में काम हो जाना चाहिए, तो इनको भी आप अवॉइड करें। और इसके साथ ही जो आप मक्की की रोटी खाते हैं ना साग के साथ, या फिर सिंपल गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, ये भी सर्दियों के दिनों में बहुत तेजी से आपकी फैट बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल, इसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, मक्की हो या चाहे गेहूं। तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो रोटी के अंदर भी आप जो हरी सब्जियां होती है, हरी पत्तेदार सब्जी, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, तो इसको या तो ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं, या आप बारीक काट कर इनको डाल दीजिए। इससे काफ़ी हद तक जो इन्फ्लामेशन है वो कम होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपने फाइबर डाल दिया, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होता ये चीज़ खाने से, और हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजता है, और जिससे ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेल्स क्या करेगा कि उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए जब इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होगा, वही चीज़ है कि आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सिंपल रोटी खाने की बजाय उसमें
फाइबर ऐड कर लीजिए, पत्तेदार सब्जियां हो गई, कोई भी हरी सब्जी उसको ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं, सिंपल रोटी ना खाएं। तो ये 4-5 चीजें थी जो कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। सर्दियों के टाइम में अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लामेशन ना बढ़े, सूजन ना बढ़े, साथ में आपका फैट ना बढ़े और आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो इस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करें और चीज़ें खाइए जो अच्छी है, पचाने में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, तो आप एकदम सुरक्षित रहेंगे और मोटे नहीं होंगे सर्दियों के दिनों में। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।